ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ओआरएम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है। तो कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे वो एक्सप्रेस में लिखी गई हो, चाहे वो किसी भी फ्रेमवर्क में लिखी गई हो, उसका मेन जो आर्किटेक्चर है ना, वो बिल्कुल इस जैसा होता है, ठीक है। जिसमें टॉप पे हमारे पास मेन एप्लीकेशन होती है, ठीक है। हमारे केस में बेसिकली एक्सप्रेस की एप्लीकेशन हो, ठीक है। और वो अंडर द हुड बेसिकली जो है ना, वो टाइप ओआरएम को इस्तेमाल करेगी, और टाइप ओआरएम बेसिकली अंडर द हुड नोड पोस्टग्रेस को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अब नोड पोस्टग्रेस बेसिकली क्या है, वो समझ यूँ सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो ये बेसिकली क्या है, डेटाबेस का ड्राइवर है जो नोड जेएस की एप्लीकेशन को आपके पोस्टग्रेस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। और इसकी मदद से आप कोई भी एसक्यूएल की क्वेरीज जो है ना, वो एग्जीक्यूट करेंगे तो वो बेसिकली डायरेक्ट पोस्टग्रेस के अंदर जाकर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ मेन कंसर्न होगा कि यार जब मैं इस मेन एप्लीकेशन के थ्रू और इस नोड पोस्टग्रेस के ड्राइवर के थ्रू डायरेक्ट एसक्यूएल की क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, तो फिर इस टाइप ओआरएम के बीच में क्या ज़रूरत है, ठीक है। सवाल अच्छा है, इसी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो है ना बेसिकली क्या है, नोड पोस्टग्रेस के पैकेज का मैंने थोड़ा सा कोड उठाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली सिंपल एक क्वेरी लिखी है मैंने, इंसर्ट इनटू यूजर नेम ईमेल, ठीक है। आगे वैल्यूज में $1 $2 और इन $1 एंड $2 की वैल्यूज बेसिकली मैंने नीचे प्रोवाइड कर दी है। $1 में बेसिकली ब्रायनिक जाएगा और आगे उसकी ईमेल जा रही है, ठीक है। और जैसे ही आप इस क्वेरी को क्लाइंट डॉट क्वेरी करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो आपका ड्राइवर है जो बेसिकली नोड पोस्टग्रेस का पैकेज है, ये जाकर इसको पोस्टग्रेस के अंदर एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अब आप सपोज करें कि ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल केस सिनेरियो था। लेट्स सपोज करें कि मुझे अगर क्या करना है, एक बुक की एपीआई क्रिएट करनी है, ठीक है। अब उस बुक के अंदर मेरे पास बुक को क्रिएट भी करना है, रीड भी करना है, अपडेट भी करना है और डिलीट भी करना है, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ इस बुक की एपीआई लिखने के लिए मुझे ये क्वेरीज कितनी दफ़ा लिखनी पड़ेगी, 4 दफ़ा लिखनी पड़ेगी। एक इंसर्ट की होगी, एक अपडेट की होगी, एक रीड करने की होगी और एक डिलीट करने की होगी। मतलब 4 क्वेरीज में जाके मेरा क्या काम हो रहा होगा, मैं बुक की एपीआई को बना रहा हूँ, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर को आप लार्ज इंटरप्राइज एप्लीकेशन को उठा लो तो उसमें तो मल्टीपल जो है ना वो सिनेरियोज होते हैं और उसके बिजनेस यूज केस बहुत डिफरेंट और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ सिंपल एक बुक है, फिर आगे जाकर हमारे पास रिलेशंस भी आना शुरू हो जाते हैं, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। अगर मैं सिंपल इस पैकेज को इस्तेमाल करूँ तो मेरे लिए इस जो है ना चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और मुझे एप्लीकेशन को डिबग करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये यही वजह है कि बेसिकली हम डायरेक्ट जो है ना वो नोड पोस्टग्रेस का जो ड्राइवर है उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। और इसी केस पे हमारे पास बेसिकली आ जाता है ओआरएम, ठीक है। तो ओआरएम बेसिकली जो टाइप ओआरएम है उसका बेसिकली काम क्या होता है कि वो उसने जो अप्रोच इस्तेमाल की वो इस्तेमाल की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। उसने कहा ठीक है आप एसक्यूएल को भूल जाओ, एसक्यूएल के अंदर कन्वर्ट करना मेरा काम है, आप अपना काम सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में करो, ठीक है। जो हमारे बेसिकली क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें करो। वो क्लास का स्ट्रक्चर मुझे प्रोवाइड करो, मैं उसे एसक्यूएल में कन्वर्ट करूंगा और फिर वो एसक्यूएल को मैं नोड पोस्टग्रेस के अंदर फीड करूंगा और वो जाकर आपके डेटाबेस में डायरेक्टली हिट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो सिंपल मैंने क्लास बनाई हुई है, उसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 जो है ना वो वेरिएबल्स हैं, एक आईडी है, एक फर्स्ट नेम है, क्लास नेम और एक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मेरे पास डेकोरेटर्स लगे हुए हैं जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, टाइप ओआरएम को बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ डेटाबेस में किस जगह जाकर फिट होगी, ठीक है। एंटिटी का मतलब क्या है कि ये यूजर का जो क्लास है बेसिकली एक टेबल बन जाएगा, ठीक है। ये प्राइमरी जनरेटेड कॉलम के एनोटेशन का मतलब क्या है कि ये मेरा प्राइमरी कॉलम होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये फर्स्ट नेम का कॉलम होगा, ये लास्ट नेम का होगा और ये इज एक्टिव का होगा, ठीक है। अब टाइप ओआरएम इस क्लास को लेगा, एसक्यूएल में कन्वर्ट करेगा, नोड पोस्टग्रेस को प्रोवाइड करेगा और यहाँ पर सिंपल वो नोड पोस्टग्रेस उस एसक्यूएल क्वेरीज को पोस्टग्रेसक्यूएल के डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। और हमारे पास जो है ना वो इस शक्ल में एक टेबल बन जाएगा जिसके अंदर आईडी होगी जो हमारा प्राइमरी कॉलम होगा और फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड इज एक्टिव, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हमें ओआरएम की जरूरत क्यों पड़ी है, ठीक है। अब नोड जेएस के अंदर बहुत सारे ओआरएम्स हैं, ठीक है। माइक ओआरएम है, सीक्वलाइज है और बहुत सारे हैं, लेकिन जो टाइप ओआरएम है मेरे नज़र सबसे बेहतरीन ओआरएम यही है, ठीक है, टाइप ओआरएम। और सबसे ज़्यादा स्टेबल भी है, तो इसलिए हम लोग इसी टाइप ओआरएम को ही फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये टाइप ओआरएम का ही क्रैश कोर्स है, ठीक है।